Friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 6, the machine stops. So please be with me and let's start. The Machine Stops is a science fiction short story written in 1909. ये जो मशीन स्टॉप्स है, द मशीन स्टॉप्स, ये एक साइंस से रिलेटेड फिक्शन है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो 1909 में लिखी गई. इट वॉज वोटेड वन ऑफ द बेस्ट नोवेलाज अप टू 1965. 1965 तक की ये नॉवेल्स की अगर बात करें तो उसमें ये सबसे बेस्ट नॉवेल का इसको वोट मिला था. एंड हैज़ रिमेन्ड पॉपुलर, ये बहुत फेमस भी रहा. इट इज सेट इन अ पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड वेयर ह्यूमैनिटी लिव्स अंडरग्राउंड. एपोकलिप्टिक का मतलब आप समझ जाइए कि इसका मतलब ये है कि किसी वजह से जो वर्ल्ड है वो खत्म हो गया हो, चाहे किसी न्यूक्लियर अटैक से, चाहे किसी पेंडेमिक से, किसी एपिडेमिक से, या किसी भी वजह से जो है ये अर्थ, ये वर्ल्ड खत्म हो गया हो, उसके बाद की ये कहानी है. ठीक है ना, जहाँ पे जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं एंड रियलाइज ऑन अ जेंट मशीन टू प्रोवाइड देयर नीड्स. और ये अपने हर चीजों के लिए किस पे डिपेंड है? मशीन पे डिपेंड है. ठीक है. इन इट द author seems to have predict new technologies such as the internet and इंस्टेंट मैसेजिंग. देखिए इस चैप्टर में समझ लीजिए कि अर्थ के खत्म होने के बाद, मान लीजिए कि एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है कि अर्थ हमारा खत्म हो गया और उसके बाद जो लोग हैं वो अर्थ पे नहीं रहते हैं, बल्कि वो अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे रहते हैं और वो अपने हर चीज़ों के लिए, हर नीड्स के लिए मशीन्स पे डिपेंड है. और वो इतना ज़्यादा मशीन पे डिपेंड है कि वो ये भूल जाते हैं कभी कभी कि मशीन को उन्होंने ही बनाया है, बल्कि वो ऐसा मानने लगते हैं कि उन्हें मशीन ने बनाया है. ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझने के पहले ये जानना बहुत जरूरी था. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन लाइन बाय लाइन. ओके. Imagine if you can a small room hexagonal in shape like the cell of a bee. आप ऐसा मान के चलिए, ऐसा इमेजिन करिए कि एक कमरा है जो हेक्सागोनल शेप में है. हेक्सागोनल क्या होता है? जिसके 6 साइड्स होते हैं. जैसे कि मधुमक्खी होती है ना, अपने छत्ते को बनाती है, उसका छत्ता भी जो है, उसका जो बिहाइव होता है वो भी हेक्सागोनल शेप में होता है. तो उसी शेप का एक कमरा है. इट इज लाइटेड नीदर बाय विंडो नॉर बाय लैम्प. ना ही उसमें कोई लैम्प जल रहा है, ना ही कोई खिड़की है रोशनी के लिए. येट इट इज फिल्ड विद सॉफ्ट रेडियंस. तब भी उसमें जो है अच्छी खासी सॉफ्ट रेडियंस रोशनी है. देयर आर नो ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन. जैसे हमारे घर में हवा के निकलने और आने जाने के लिए खिड़की और दरवाजे होते हैं, तो उस हेक्सागोनल कमरे में कोई भी वेंटिलेशन के लिए कोई भी ओपनिंग नहीं है. येट द फ्रेश एयर इज फ्रेश. और तो भी जो है, जो हवा है वो बिल्कुल ताजी है. देयर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. एंड येट दिस रूम इज थ्रॉम्बिंग विद मेलोडियस साउंड. फिर भी जो कमरा है वो एक मेलोडियस, मधुर आवाज से जो है वो थ्रॉम कर रहा है, गूंज रहा है. एंड आर्म चेयर इज इन द सेंटर. उस कमरे के, हेक्सागोनल कमरे के बिल्कुल बीच में एक आर्म चेयर है, हत्थे वाली कुर्सी है. बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क. और इस चेयर के बगल में एक रीडिंग डेस्क है. दैट इज ऑल फर्नीचर. और इस कमरे में यही टोटल 2 फर्नीचर्स हैं, एक डेस्क और एक चेयर. ये कुल मिला के इतने फर्नीचर उस कमरे में हैं. एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश. और मानिए उस कुर्सी पे एक मांस का स्वेडल्ड, एक जो है मांस का लपेटा हुआ, एक मांस का जो है, मतलब समझ लीजिए कोई बैठा हुआ है जो कपड़े से लिपटा हुआ है. ठीक है. लंप ऑफ फ्लेश, कोई आदमी है, कोई इंसान है, कोई लेडी है. कौन है वो? अ वुमेन, एक लेडी है. अबाउट 5 फीट हाई. वो लगभग, उसकी जो ऊंचाई है 5 फीट की है. विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस. उसका चेहरा बिल्कुल सफेद है, जैसे फंगस लग जाता है ना, वाइट 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 हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही है. इट इज टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स. और ये वही महिला है जिसका ये हेक्सागोनल रूम है. एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग. और तभी क्या होता है, उस कमरे में एक इलेक्ट्रिक बेल बजता है. द वुमेन टच द स्विच. जो महिला है वो एक स्विच को छूती है. एंड द म्यूजिक वॉज साइलेंट. और जो म्यूजिक बज रहा होता है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है. आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज. और वो लेडी सोचती है कि मुझे, शी थॉट, वो सोचती है कि मुझे देखना चाहिए ये बेल किसने बजाया और कौन है. ठीक है. द म्यूजिक वॉज वर्कड बाई the chair, like the music, was worked by the machinery, and it rolled her to the other side of the room, where the bell still rang
इम्पॉर्चुनेटली। देखिए यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि जो चेयर था वो भी बिल्कुल वैसे ही मशीन से रन कर रहा था जैसे कि म्यूजिक, जैसे म्यूजिक मशीन से रन कर रही थी, ठीक वैसे ही जो लेडी है उसका चेयर भी मशीन से ही रन कर रहा था। और क्या होता है, जो कुर्सी है, जो चेयर है, इट रोल टू हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम। चेयर जो है रोल करते हुए उस लेडी को लेके रूम के अदर साइड में जाती है। वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली, जहाँ पे जो घंटी थी वो लगातार जहाँ से वो रिंग बजी जा रही थी। ओके, हु इज इट, शी कॉल्ड, वो कहती है कौन है ये। हर वॉइस वॉज इरिटेबल फॉर शी हैड बिन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूजिक बिगेन। वो इसलिए वो इरिटेट होकर पूछती है कि ये कौन है, और वो इरिटेट इसलिए होती है क्योंकि जब भी वो म्यूजिक चलता है कोई ना कोई उसे डिस्टर्ब कर देता है। शी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल, वो कई हजार लोगों को जानती है। ठीक है, इन सर्टेन डायरेक्शन ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस्ड इनॉर्मसली। और अचानक क्या होता है कि कमरे के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो है ह्यूमन कम्युनिकेशन, लोगों के बात करने की आवाज जो है बहुत तेजी से आने लगती है। मीन्स हमने क्या देखा कि एक हेक्सागोनल रूम है जिसमें एक लेडी बैठी हुई है, उस कमरे में सिर्फ दो फर्नीचर है, एक तो चेयर दूसरा डेस्क, और उस कमरे में बिना किसी वेंटिलेशन के भी ताजी हवा है, बिना किसी लैंप और विंडो के भी सॉफ्ट रेडियंस है, बिना किसी चीज के, मतलब वो कमरा बहुत ही क्या है, कंफर्टेबल रूम है। और तभी वहां पे एक घंटी बजती है और जो लेडी है वो आर्म चेयर को अपने रोल करते हुए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है और कमरे में बहुत ढेर सारी आवाज आने लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। बट वेन शी लिसन इन टू द रिसीवर, लेकिन जब वो जो रिंग बज रहा था उस रिसीवर को उठाती है, हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल एंड शी सेड, और उसके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है और वो कहती है वेरी वेल, बहुत अच्छा, लेट्स टॉक, बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को आइसोलेट करूंगी, मतलब अकेला करूंगी, आइसोलेट करूंगी, जो कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 5 मिनट तक जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा। फॉर आई कैन, मैं ऐसा कर सकती हूँ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। गिव योर फुली 5 मिनट्स कूनो, और वो कहती है कूनो से कि तुम मुझे अपने 5 मिनट दो। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूजिक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, और उसके बाद जो है मैं जो है मेरा एक लेक्चर है जो मैं दूंगी, 5 मिनट में पूरे तुमसे बात करूंगी। यानी कि जो फोन था, जो रिंग बज रही थी, उस पर कूनो था। ठीक है, और वो कहती है कि मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगी, उसके बाद मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगी। सी टच द आइसोलेशन नॉब, उसके बाद वो अपने आइसोलेशन नॉब को दबा देती है, सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, ताकि उससे कोई और बात ना कर सके, क्योंकि वो किससे बात कर रही थी, कूनो से, और वो चाहती थी कि उस टाइम कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो आइसोलेट हो जाती है। देन सी टच द लाइटनिंग स्विच, उसके बाद वो लाइटनिंग स्विच को टच करती है, एंड द लिटिल रूम वॉज प्लंग्ड इन टू डार्कनेस, और पूरे कमरे में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बी क्विक, जल्दी करो। शी कॉल्ड हर इरिटेशन रिटर्निंग, और फिर वो इरिटेट होते हुए कहती है कि हाँ जल्दी करो। बी क्विक कूनो, कूनो जल्दी करो। हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं यहाँ अंधेरे में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझसे बात करो। बट इट वॉज फुली 15 seconds बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन हर हैंड बिगेन टू ग्लो। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में उसके हाथ में एक प्लेट है जो ग्लो कर रहा है। तो वही यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि बिल्कुल 15 सेकंड पहले ही उसके हाथ में जो एक प्लेट था वो क्या करने लगता है, हेल्ड इन हर हैंड, जो उसके हाथ में था वो ग्लो करने लगता है। अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट, पहले इसमें जो है इस प्लेट में हल्की नीली लाइट जलती है, डार्कनिंग टू पर्पल, और धीरे धीरे ये गाढ़ी होते होते पर्पल हो जाती है। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, और उसके बाद क्या होता है, उस प्लेट में वो अपने बेटे का फेस देखती है जो कि अर्थ के दूसरे साइड पे रहता था। ठीक है, एंड शी कुड सी हर एंड ही कुड सी हर, और उसका बेटा जो है जिसका नाम कूनो है, अब वो भी अपनी मदर को देख सकता है। कूनो हाउ स्लो यू आर, और तब ये लेडी जो है फिर इरिटेट होते हुए अपने बेटे से कहती है कि कूनो तुम कितने स्लो हो। ही स्माइल ग्रेवली, और कूनो उसकी बात सुन के मुस्कुराता है थोड़ा सा ग्रेवली। ठीक है, आई रियली बिलीव यू आर एंजॉय ड्वेंडलिंग, और वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें ये टाइम वेस्ट करने में बहुत मजा आ रहा है। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड। उसका बेटा कहता है, यानी कि कूनो कहता है कि ममा मैंने आपको पहले भी बुलाया था लेकिन आप हमेशा आइसोलेट रहती हैं या बिजी रहती हैं। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मुझे आपसे कहने के लिए कुछ है, कुछ खास बात है। व्हाट इज इट,
डियरेस्ट बॉय। और फिर जो है वो लेडी कहती है कि क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, बी क्विक, जल्दी बोलो। व्हाई कुड नॉट यू सेंड इट बाय न्यूमेटिक पोस्ट? तुमने जो है, जो तुमको पूछना है, जो समाचार है, जो न्यूज़ है या जो क्वेश्चन है, तुमने क्यों न्यूमेटिक पोस्ट यानी कि हवाई पोस्ट से क्यों नहीं तुमने मुझे भेज दिया या मुझसे पूछ लिया? बिकॉज़ आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग आई वांट। लेकिन बेटा कहता है, उसका कूनो कहता है, नहीं मम्मा, क्योंकि मैं ये एक पर्टिकुलर चीज़ है और मैं इसे खुद तुमसे बात करके पूछना चाहता हूँ। वेल, अच्छा, आई वांट यू टू कम एंड सी मी। और फिर कूनो कहता है कि मम्मा, मैं चाहता हूँ कि आप आइए और आप मुझे देखिए। वस्टी यानी कि उस लेडी का नाम क्या है? वस्टी। वस्टी वॉच्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट। वस्टी जो है कूनो के फेस को ब्लू प्लेट में देख रही थी। बट आई कैन सी यू, शी एक्सक्लेम्ड। बट वो एक्सक्लेम करते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए कहती है कि कूनो, बट मैं तुमको यहाँ से देख सकती हूँ। व्हाट मोर डू यू वांट? इससे ज़्यादा तुम क्या चाहते हो? आई वांट टू सी यू नॉट थ्रू द मशीन, सेड कूनो। आई वांट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रू द वायरसम मशीन। वो कहता है कि मम्मा, मैं आपको यहाँ से देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन इस मशीन के थ्रू नहीं, फिजिकली मिल के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओ हर्ष, सेड द मदर। उसकी मदर जो है फिर कहती है कि वेगुअली शॉक्ड, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है बुरी तरीके से। और यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन। और कहती है कि बेटा, मतलब वो कहता है ना कि इस वियरशम मशीन से, इस खराब मशीन से या ऐसे मशीन से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं फिजिकल तुमसे बात करना चाहता हूँ। और थोड़ा इरिटेट होते हुए, नाराज होते हुए, शॉक्ड होते हुए फिर उसकी माँ जो है वस्ठी, वो कहती है, यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन। तुमको मशीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। व्हाई नॉट? क्यों नहीं कहना चाहिए? कूनो पूछता है। वन मस्ट नॉट। और फिर वस्ठी कहती है, नहीं, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। यू टॉक एज इफ अ गुड गॉड हैड मेड द मशीन। कि वो कहता है फिर कूनो कि मम्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, जैसे कि भगवान ने मशीन को बनाया हो। क्राइड कूनो, वो चीखते हुए कहता है, आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी। और वो कहता है, मुझे तो ऐसा बिलीव होता है कि जब आप अनहैप्पी होंगी तो आप इसी से प्रे भी करेंगी, क्योंकि आपने मशीन को ही सब कुछ मान के चला है, बैठ गई हैं। मैन मेड इट, डू नॉट फॉरगेट दैट। और वो कहता है कूनो अपनी माँ से कि आप भूलिए मत कि इस मशीन को भी मैन ने ही बनाया है। ग्रेट मैन बट मैन, कि जो महान आदमी है, ठीक है। द मशीन इज मच बट इट इज नॉट एवरीथिंग। वो कहता है कूनो कि देखिए मम्मी, मशीन बहुत काम कर सकता है, बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट। मैं आपकी तरह किसी चीज को इस प्लेट में देख सकता हूँ, बट आई डू नॉट सी यू। लेकिन मैं एकदम आपको फिजिकली जैसे मैं सामने से देखता वैसे नहीं देख सकता हूँ। आई हियर समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन। इस टेलीफोन से मैं आपकी आवाज को, आपकी तरह आवाज को सुन सकता हूँ, बट आई डू नॉट हियर यू। लेकिन एकदम आपको जैसे मैं सामने से सुनता, फिजिकली आपके सामने खड़ा होके, मैं उस तरीके से आपको नहीं सुन सकता। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू कम। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए, पे मी अ विजिट, मेरे साथ कुछ मतलब दिन रहिए, सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, ताकि हम एक दूसरे से आमने सामने फिजिकली फेस टू फेस मिल सकें, एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड। और मैं अपने उन प्लान्स के बारे में, होप्स के बारे में आपसे बात कर सकूं जो मेरे दिमाग में है। शी रिप्लाइड दैट शी कुड स्केर्सली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट। तभी उसकी माँ उधर से जवाब देती है, वस्टी, कि देखो देखो, मैं बहुत मुश्किल से किसी विजिट के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। द एयरशिप्स बेयरली टेक्स 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू। और फिर कूनो कहता है कि मम्मा देखिए, जो एयरशिप से मेरे पास आने में मुश्किल से जो है 2 दिन लगेंगे, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। आई डिसलाइक एयरशिप्स। और वस्टी कहती है कि मुझे एयरशिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वॉय? और फिर कूनो कहता है, क्यों? आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ एंड द सी एंड द स्टार्स व्हेन इट इज डार्क। आई गेट नो आइडिया इन एन एयरशिप। वो कहती है वस्टी कि मुझे जो है एयरशिप में बैठने के बाद ऊपर से जो अर्थ दिखता है, जो सी दिखते हैं, और अंधेरे में, रात में जो स्टार्स दिखते हैं, वो मुझे बिल्कुल हॉरिबल लगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आई गेट नो आइडियाज इन एन एयरशिप। और इन एयरशिप के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं आता है। आई डू नॉट गेट देम एनीवेयर एल्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ आइडिया कैन द एयर गिव यू। और फिर वो कहता है कि मतलब हवा आपको क्या आइडिया दे सकता है भाई। ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट। और वो क्या होता है, अपनी मम्मा की इस तरह की बातों को सुन के वो थोड़ा सा हर्ट होता होगा, और इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। Do you not know 4 big stars that form an oblong and 3 stars close together in the middle of the oblong, and hanging from these stars 3 other stars?
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिलेशंस की बात कर रहा है यहाँ पे कूनो, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ग्रेट बियर, उसरा मेजर, आपने सप्तऋषि मंडल भी सुना होगा। तो वो उन्हीं कॉन्स्टिलेशंस की बात कर रहा है कूनो यहाँ पे, और कहता है कि डू यू नॉट नो 4 बिग स्टार्स, क्या आप उन बड़े 4 स्टार्स को नहीं जानती हैं, दैट फॉर्म एन ऑब्लोंग, जो एक ऑब्लोंग शेप बनाते हैं, एंड 3 स्टार्स क्लोज टुगेदर, वो 3 स्टार जो बिल्कुल मिडिल में एक दूसरे के पास हैं ऑब्लोंग में, एंड हैंगिंग फ्रॉम दीज स्टार्स 3 अदर स्टार्स, और इन लटकते हुए स्टार से 3 और अदर स्टार्स हैं जो लटक रहे हैं। मीन्स जो कूनो है वो बेसिकली किसकी बात कर रहा है, वो कॉन्स्टेलेशंस की बात कर रहा है। नो आई डोंट नो, और फिर वो कहती है वस्टी, नहीं मैं नहीं जानती। आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे जो है ये तारे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, क्या वो तुम बट लेकिन क्या वो तुम्हें कोई आइडिया देते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी, तब तो ये बहुत मतलब इंटरेस्ट की बात है, मुझे भी बताओ। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन, और फिर कूनो कहता है कि मुझे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि ये जो है इंसान की तरह है, मैन की तरह है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, फिर वस्टी कहती है मैं नहीं समझ पाई। द 4 बिग स्टार्स आर द मैन्स शोल्डर एंड हिज नीज, और जो कूनो है उसका जो परसेप्शन है उस कॉन्स्टिलेशन को लेके, उस पर्टिकुलर पैटर्न को लेके, उसको डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि जो 4 बड़े स्टार हैं वो इंसान के आदमी के कंधे लगते हैं और उसके घुटने लगते हैं, ठीक है। द 3 स्टार्स इन द मिडिल आर लाइक द बेल्ट्स, जो बीच के 3 स्टार हैं मानो उस आदमी ने क्या पहन रखा हो, दैट मैन वोर वंस, जो पहले लोग पहना करते थे, कि वो कहता है कि मानो आदमी ने बेल्ट पहन रखा है। एंड द 3 स्टार्स हैंगिंग आर लाइक अ स्वॉर्ड, और जो 3 स्टार लटक रहे हैं उस कॉन्स्टिलेशन में वो ऐसा लगता है कि वे तलवार हैं, अ स्वॉर्ड। और वस्टी कहती है क्या तलवार। men carried swords about with them to kill animals and other men, और वो कहता है कूनो कि हाँ आदमी जो है, मैन जो है, वो अपने साथ स्वर्ड्स रखते थे ना एनिमल्स को किल करने के लिए या दूसरे लोगों को किल करने के लिए। इट डज नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया, और फिर वस्ती कहती है कि ये मुझे कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है तुम जो बता रहे हो, बट इट इज सर्टेनली ओरिजिनल, लेकिन हाँ ये जो है निश्चित रूप से जो है वास्तविक लग रहा है। व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट, ये पहले तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कब आया कूनो। इन द एयरशिप, एयरशिप में आया। ही ब्रोक ऑफ, वो थोड़ा दुखी हो जाता है। एंड शी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड, और ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान लगाती है वस्टी कि वो क्या लग रहा है, थोड़ा सैड लग रहा है। वो क्यों नहीं समझ पाती है क्लियर तौर से, क्योंकि मशीन में चीजें जो इमोशंस हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। शी कुड नॉट बी श्योर, वो श्योर नहीं हो पाती है कि वो क्या वो सच में सैड हो रहा है। फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट न्यूअंसेस ऑफ एक्सप्रेशन, इसलिए क्योंकि जो मशीन है वो एक्सप्रेशंस की बारीकियों को नहीं क्लियर कर पाता है। इट ओनली गिव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल, ये केवल एक जनरल एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को शो करता है, जो बारीकियां हैं, नुआंसेस है, उसको क्लियर नहीं करता है। एन आइडिया दैट वाज गुड एनफ फॉर ऑल पर्टिकुलर पर्पस, वो ऐसे ही एक्सप्रेशंस को बताता है, इमोशंस को बताता है जो हर पर्पस के लिए ठीक हो, बिल्कुल जो है एग्जैक्ट इमोशंस को वो नहीं बता पाता। इसीलिए जो वस्टी है वो कूनो के सैडनेस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाती है, वस्टी थॉट, और वो ये सोचने लगती है। द फाइनर डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशंस वर राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन, मशीन जो है, जो एकदम बारीकियां हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसको इग्नोर कर देती है। जस्ट एज द फाइनर डिटेल्स ऑफ द ग्रेप वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द आर्टिफिशियल फ्रूट, जैसे नकली फल बनाने वाला जो फल है ओरिजिनल फल की बारीकियों को नहीं उतार पाता है आर्टिफिशियल फ्रूट में, ठीक वैसे ही जो मशीन है वो ओरिजिनल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। समथिंग गुड एनफ हैड लॉन्ग सीन्स बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेस, ठीक है। और वो कहती है कि मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमारे जैसे हमारे जाति के लोगों ने जो है जिसको एक्सेप्ट किया है। द ट्रुथ इज ही कंटिन्यूड, और उसके बाद जो है ये सब तो वस्ती अपने मन में सोच रही थी ना कि वो सैड है कि नहीं है, मशीन एक्सप्रेशंस को कैच नहीं कर पा रहा है, और तभी अपनी बात को कूनो जो है कंटिन्यू करते हुए कहता है द ट्रुथ इज, सच ये है, दैट आई वॉन्ट टू सी दीज स्टार्स अगेन, कि मैं इन सितारों को फिर से देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार, वो बड़े जिज्ञासु तारे हैं। आई वॉन्ट टू सी देम नॉट फ्रॉम द एयरशिप, मैं उनको एयरशिप से नहीं देखना चाहता, बट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैं उसको अर्थ के सर्फेस से देखना चाहता हूँ। एज आवर एंसेस्टर्स डिड, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले। आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि कूनो चाहता है कि वो अपने एंसेस्टर्स की तरह वापस अर्थ पे जाए और
ऊपर से मतलब नीचे से अर्थ से आसमान में इन कॉन्स्टलेशंस को, इन स्पेशल पैटर्न्स को देखे। शी वाज शॉक्ड अगेन, और ये बातें सुन के वस्ती जो है वो फिर शॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन को ही सब कुछ मानती है। मदर यू मस्ट कम, आपको जरूर आना चाहिए मम्मा, इफ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप आइए और मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करिए। आप मुझे मना कर रही हैं तो आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि अर्थ के सरफेस पे जाने में क्या हार्म्स हैं, क्या नुकसान है। नो हार्म, शी रिप्लाइड, और फिर वस्ती रिप्लाई करते हुए कहती है नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कंट्रोलिंग हर सेल्फ, वो एक बच्चे को समझाने के लिए थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बट नो एडवांटेजेस, कोई फायदा भी नहीं है वहां जाने का। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ओनली डस्ट एंड मड, अर्थ का जो सरफेस है उस पे केवल कीचड़ है और मिट्टी है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, इस पे बिल्कुल जीवन संभव नहीं है। एंड यू वुड नेवर नीड अ रेस्पिरेटर और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर विल किल यू, तुमको वहां जाने के लिए रेस्पिरेटर की जरूरत होगी, नहीं तो वहां की जो ठंडी हवा है वो तुमको मार देगी। वन डाइज इमीडिएटली इन द आउटर एयर, अगर कोई बिना रेस्पिरेटर के गया तो उस आउटर एयर में बिल्कुल मर जाएगा। मतलब वो ये चीजें एक्सप्लेन करती है कूनो को। आई नो, ऑफ कोर्स आई शैल टेक द प्रिकॉशंस, और फिर कूनो अपना साइड क्लियर करते हुए कहता है कि मुझे ये सब पता है माँ, और मैं सारे प्रिकॉशंस को लेके अर्थ पे जाऊंगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, वेल अच्छा, सी कंसीडर्ड एंड चूज हर वर्ड्स विद केयर, उसकी माँ जो है चीज़ों को सुनती है, कंसीडर करती है, और बहुत ही केयरफुली वो वर्ड्स को मतलब चूज करके जो है कूनो से बात करते हुए कहती है। हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी, मतलब उसका जो बेटा है कूनो, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी ऑड है। एंड शी विश टू डिसॉर्ड हिम फ्रॉम द एक्सपीडिशन, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से, जो माँ है वस्ती, वो चाहती है कि वो कूनो को इस एक्सपीडिशन यानी कि अभियान से रोक ले। इट इज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, शी असर्टेड, मतलब वो कहती है कि उसके एज के विपरीत है वहां पे जाना। वो कहती है कि जिस उम्र में कूनो है उस उम्र के अगेंस्ट है अर्थ पे जाना, मतलब वो तो सब कुछ मशीन को ही मानती है ना। डू यू मीन बाय दैट कॉन्ट्ररी टू द मशीन, तो और फिर कूनो कहता है कि क्या मशीन के कॉन्ट्ररी है? इन अ सेंस, बट हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, कूनो, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो प्लेट है उसमें से जो कूनो की इमेज है वो फेड होती चली जाती है, टाइम आउट हो जाता है। कूनो, उसकी माँ कहती है कूनो, ही हैज आइसोलेटेड हिमसेल्फ, कूनो क्या करता है, वो खुद को आइसोलेट कर लेता है। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी ही देर बाद, वस्ती फेल्ट लोनली, वस्ती अकेला फील करने लगती है। भाई उसका बेटा मे भी नाराज हो गया हो क्योंकि ये उसको कॉपरेट नहीं कर रही थी, जाने के लिए नहीं कह रही थी। देन शी जनरेटेड द लाइट, उसके बाद वो लाइट को जलाती है। एंड द साइट ऑफ हर रूम फ्लडेड विद द रेडियंस, और लाइट को जलाते ही उसका जो पूरा कमरा है वो रोशनी से भर जाता है। एंड स्टर्ड विद इलेक्ट्रिक बटन्स रिवाइव्ड हर, और मतलब उसका पूरा कमरा रोशनी से और बटन से भर जाता है, और वो भी जो है अपने आप को रिवाइव कर लेती है। देयर वेर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, कमरे में हर तरफ बटन्स हैं और स्विचेस हैं, क्योंकि वो मशीन है भाई। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, खाना मंगाने के लिए बटन है। फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए बटन है। फॉर क्लोथिंग, कपड़े मंगाने के लिए बटन है। देयर वॉज द हॉट बाथ बटन, वहां पे एक ऐसा बटन भी है जो हॉट, जिससे वो हॉट बाथ ले सकती है। बाई प्रेशर ऑफ विच अ बेसिन ऑफ मार्बल रोज आउट फ्रॉम द फ्लोर, उसको दबाते ही जो कमरा है, हेक्सागोनल रूम है, उसके फ्लोर से एक बेसिन निकल के बाहर आता है। फिल्ड इट विद ब्रीम विद अ वार्म डिओड्राइज्ड लिक्विड, और वो जो बेसिन है वो थोड़े से जो है पानी से भर जाता है, जो महक वाला पानी है, डिओड्राइज्ड लिक्विड है। देयर वॉज द कोल्ड बाथ बटन, उस कमरे में कोल्ड बाथ बटन भी है। देयर वॉज द बटन दैट प्रोड्यूस लिटरेचर, वहां पे ऐसे बटन्स भी हैं जो लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, कहानियां प्रस्तुत करते हैं। एंड देयर वेयर ऑफ कोर्स द बटन्स बाय विच शी कम्युनिकेट विद हर फ्रेंड्स, हाँ, और वहां पे इस तरह के बटन भी हैं जिससे वो अपने फ्रेंड से बात कर सकती है। द रूम दो इट कंटेन नथिंग वॉज इन टच विद ऑल दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड, हाँ, उस कमरे में बहुत चीजें नहीं हैं, बट इतने बटन्स हैं, इतने स्विचेस हैं जिससे वो सारी वर्ल्ड की मतलब केयर से जो है अपने आप को एडॉर्न कर सकती है। वस्टीज नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच, वस्ती का जो अगला कदम था वो ये था कि आइसोलेशन स्विच को
ऑफ करना, एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 minutes बर्स्ट अपॉन हर, और जितना भी वो खुद को आइसोलेट करके रखी थी तो बाकी और भी जो चीजें थी वो अचानक फट के एक साथ उसके सामने आ जाती हैं, जो सारी चीजें एक्यूमुलेट संचय होके रखी थी। द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ बेल्स एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, पूरा कमरा मतलब घंटी से, बेल से और ट्यूब, स्पीकिंग ट्यूब से भर जाता है, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जाने लगते हैं। व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, कोई उससे मशीन से जो है आवाज आने लगती है कि तुम कौन सा नया खाना लेना पसंद करोगी वस्टी। कुड शी रिकमेंडेड, क्या तुम कुछ बता सकती हो। हैज शी हैड एनी आइडिया लेटली, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। माइट वन टेल हर वंस ओन आइडिया, या फिर कोई तुम्हें अपना आइडिया बता सकता है। वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरी डेट एट एन अर्ली डेट, से दिस डे एंड मंथ, और ये भी पूछा जाता है कि क्या तुम किसी नर्सरी में जाना चाहती हो तो उसका डे और मंथ बताओ। मीन्स वस्टी ने अपने आप को थोड़ी देर से आइसोलेट कर रखा था ना, तो जैसे ही वो आइसोलेट स्विच को ऑफ करती है तो जितने भी क्वेश्चंस पाइल अप हुए थे वो सब एक साथ ब्रस्ट आउट होके वस्टी को जो है सुनाई देने लगते हैं। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस ही रिप्लाइड विद इरिटेशन, और क्या होता है अचानक इतने ज्यादा क्वेश्चंस के बम्बार्डिंग से वो इरिटेट हो जाती है। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सिलरेटेड एज, और ऑथर यहाँ पे कहता है कि ये जो इरिटेशन है वो एक्सिलरेटेड एज यानी कि बढ़ती उम्र का क्या है, क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है इरिटेट होना। सी सेड दैट द न्यू फूड वॉज हॉरिबल, और वो एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर को देते हुए कहती है कि द न्यू फूड वॉज हॉरिबल, नया खाना जो था वो बड़ा हॉरिबल था। दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रू प्रेस द एंगेजमेंट्स, की वो किसी नर्सरी पब्लिक नर्सरीज में नहीं जा सकती। दैट शी हैड नो आइडियाज ऑफ हर ओन, उसके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, हाँ लेकिन उसे एक आइडिया बताया गया है। दैट 4 stars and 3 in the middle were like a man, और वो उसी आइडिया को वहां पे बताती है जो उसे उसके बेटे कूनो ने बताया था। शी डाउटेड देयर वॉज मच इन इट, और उसके बाद वो कहती है कि मुझे डाउट है कि इस आइडिया में और भी बहुत कुछ है। देन शी स्विच्ड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन द ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक, और फिर वो क्या करती है वो स्विच ऑफ कर देती है जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या जो उससे बात हो रहे हैं उसको स्विच ऑफ कर देती है, पत्र व्यवहार जिसको कह सकते हैं, जो भी उससे बातचीत हो रही है। और वो क्या क्यों ऑफ कर देती है, क्योंकि अब उसका जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि उसका टाइम हो गया है लेक्चर डिलीवर करने का ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक पे। The clumsy system of the public gathering had been long since abandoned. क्या है ये, तो भाई सब कुछ यहाँ पे मशीन से हो रहा है ना, तो जैसे वैसे जो नेचुरली होता है फिजिकली लोग इकट्ठे होते हैं और लेक्चर दिया जाता है, उस तरह की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। जो क्लमजी सिस्टम था लोगों के इकट्ठे होकर किसी लेक्चर को सुनने का, वो एबंडन्ड, अब वो छोड़ दिया गया है, रोक दिया गया है। नीदर वस्टी नॉर हर ऑडियंस स्टर्ड फ्रॉम देयर रूम्स, ना ही वस्टी कहीं जाएगी, हिलेगी अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, ना ही बाकी लोग उसके लेक्चर को सुनने के लिए आएंगे। मीन्स कोई कहीं नहीं जाएगा, वो जहाँ बैठी है वहीं से बोलेगी और जो लोग जहाँ बैठे हैं वो वहीं से सुनेंगे। सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक, वो अपनी आर्म चेयर पे बैठ के बोलेगी। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर हर्ड हर, और लोग बाकी जो लोग सुनने वाले हैं वो अपने आर्म चेयर पे बैठ के उसको सुनेंगे। फेयरली वेल, अच्छे से, एंड सॉ हर फेयरली वेल, और उसे वहीं से देख भी पाएंगे अच्छे से। हर लेक्चर विच लास्टेड 10 minutes, उसका जो लेक्चर है वो 10 मिनट तक चलता है। एंड वेल रिसीव्ड, लोग उसको अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। एंड एट इट्स कंक्लूजन शी एंड मेनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर ऑन द सी, और बहुत से और उसके कंक्लूजन में बहुत से ऐसे ऑडियंस भी हैं जो सी के पास से उसके लेक्चर को सुन रहे हैं। देयर वेर आइडियाज टू बी गॉट फ्रॉम द सी, वहां से बहुत आइडियाज भी आ रहे हैं। द स्पीकर हैड donned a respirator and visited it lately, और जो स्पीकर है वो रेस्पिरेटर को पहनता है और वो भी मतलब वहां पे विजिट करता है। देन शी फेड टॉक टू मेनी फ्रेंड्स, उसके बाद वो खाती है। देन शी फेड, वो उसके बाद लेक्चर के खत्म होने के बाद कंक्लूजन के बाद वो खाना खाती है। टॉक टू मेनी फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों से बात करती है। हैड अ बाथ, नहाती है। टॉक्ड अगेन, फिर बात करती है। एंड समन हर बेड, और उसके बाद क्या है अपने बिस्तर पे चली जाती है रेस्ट के लिए। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, जो बेड है वो उसको बहुत पसंद नहीं है। इट वॉज टू लार्ज, क्योंकि बेड बहुत बड़ा है। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बेड, और वो एक छोटा बेड चाहती है इसलिए उसको वो बड़ा बेड पसंद नहीं है।
कंप्लेंट वॉज यूजलेस, कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है नए बेड के लिए। फॉर बेड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह के बेड पे वो सोती है पूरे उसके वर्ल्ड में उसी तरह के बेड मिलते हैं। एंड टू हैव हैड एन ऑल्टरनेटिव साइज वुड हैव इन्वॉल्व्ड वास्ट ऑल्टरेशन इन द मशीन, और अगर वो अपने बेड के साइज में कुछ ऑल्टरनेशन करना चाहती है, कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो फिर उसको मशीन में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। वास्टी आइसोलेटेड हरसेल्फ, फिर वो क्या करती है, फिर वो अपने आप को आइसोलेट कर लेती है रेस्ट करने के लिए। इट वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था। फॉर नीदर डे नॉर नाइट एक्सिस्टेड अंडर द ग्राउंड, क्योंकि जमीन के नीचे जहाँ वस्ती रहती है वहाँ ना ही दिन होता है ना ही रात, इसीलिए रेस्ट करने के लिए उसको खुद को आइसोलेट करना पड़ता है। एंड रिवाइव्ड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस शी हैड समन्ड द बेड लास्ट, और जब वो बिस्तर पे जाती है रेस्ट करने के लिए तो वो उन सारी चीज़ों को दोबारा याद करती है जो सारे दिन उसके साथ हुए हैं। आइडियाज़ को जो कूनो ने उसको दिया था। Scarcely any events was Kuno inventions an event in invitations an event, और वो ये भी सोचती है कि कूनो ने उसको इनवाइट किया है, अपने से मिलने के लिए बुलाया है। शुड सी टेक एन एयरशिप और विजिट हिम, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग भी सोते हैं रेस्ट करते हैं तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं ना, बहुत सी चीज़ों को प्लान करते हैं। ठीक वैसे ही जो यहाँ पे वस्ती है वो भी बेड पे जाने के बाद चीज़ों को, पूरे दिन की चीज़ों को रिकॉल करती है और उसके बारे में सोचती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो पूरी स्टोरी है वो मशीन फिक्शन है। एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।